कि काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास। उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। ये हमारी नहीं है लाइन। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। 2 hours later. अंजना जी, मेरे विद्वान साथी सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूं। मैं नहीं मानता। लेकिन काजू भुने प्लेट में और विस्की गिलास में से रामराज्य की तुलना चाहे किसी कवि ने की हो, मैं उसकी गौर निंदा करता हूं। देहिक देविक भौतिकता पर राम राज नहीं कही हुई भी आपा, सब नर करे ही परस्पर प्रीति, चले ही सर्व धर्म निरच्छुत नीति। ये राम राज्य की अवधारणा कांग्रेस पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की अवधारणा की तुलना किससे करती है? जो नरेश अग्रवाल ने की थी। नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने विस्की से, रम से भगवान विष्णु भगवान राम की तुलना की। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अंजना जी ने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया। ये क्या बात करते हैं यार? जेपी की जयंती के दिन जब जेपी ने समग्र क्रांति की थी तो क्या नारा था कि जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है, भारत के नवयुवकों जागो, क्रांति तुम्हारे द्वार पे आई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। किसके लिए क्रांति थी? कांग्रेस के अत्याचारी शासन के विरुद्ध जेपी मूवमेंट खड़ा हुआ था। उत्तर से दक्षिण तक सारे देश के लोग आके खड़े हुए थे। जब कोई पार्टी आज कांग्रेस से हाथ मिलाकर ये कहे कि वो जेपी की विरासत की बात करती है, तो मुझे लगता है जेपी जहां भी होंगे उनकी आत्मा को बहुत कष्ट होना होगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब वो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी से, मैं तो कहना चाहूंगा लालू प्रसाद यादव जी तो अपनी बेटी का नाम मीसा रखा है। मीसा उस समय दुर्दांत एक्ट था जिसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें आपको सरकार उठा के जेल में बंद कर सकती थी बगैर किसी आरोप के, और आप बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई भी नहीं कर सकते थे। आप जब तक चाहेगी सरकार तब तक आप जेल में रहेंगे, और इस आधार पर भी जेल में डाल सकती थी अगर आप सार्वजनिक जब कह रहे हो कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है। उसके खिलाफ जेपी मूवमेंट था। तो मुझे लगता है पहले तुमको कहना चाहिए कि आप कांग्रेस से बाहर आइए, उसके बाद आप वो नैतिक आधार पाएंगे कि जिसपे आप हमसे कुछ कह रहे हो। मैं बताना चाहता हूं, समाज पहले भी मैं बोल चुका हूं, बहुत बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि थे अदम गोंडवी। उन्होंने समाजवादियों में आई विकृति के लिए स्वयं एक कविता लिखी थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन्होंने लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। ये हमारी नहीं है लाइन। अच्छा, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। ये तो समाजवादी की जुबानी, समाजवादियों की कहानी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसलिए वो जब हमसे कहते हैं, और एक बात मैं कहूंगा, जेपी दो चीजों के अगेंस्ट में थे। एक, वो कहते थे जात पात की बात नहीं होनी चाहिए और परिवारवाद नहीं होना चाहिए। याद करिए नीतीश कुमार जी ने भी जब आरजेडी के साथ गठबंधन आखिरी दौर में था, कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में सभा थी, तो वो क्या बोले थे नीतीश कुमार जी कि कर्पूरी ठाकुर जी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं आगे बढ़ाए, हम भी उन्हीं के आदर्श पे चले हैं, हम नहीं बढ़ाए। पूछे जेपी का कोई व्यक्ति है? नहीं। जनता परिवार में इकलौते हैं जो अर्स्टवाइल जनता परिवार होता था, जनता दल के जो डिफरेंट सेक्शन हैं, जनता दल यू से लेके एस तक और समाजवादी पार्टी तक, तो परिवारवाद, जातिवाद, कांग्रेस के साथ अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो उनका नारा हुआ करता था संपूर्ण क्रांति। और किसके खिलाफ? सत्ता के खिलाफ। उस समय सत्ता कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। आज सत्ता आपकी है प्रभु, आज अत्याचार आपका है तो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका विचार तो वही है ना कि सत्ता जब अन्याय करने लगे तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है, लेकिन उस आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की थी सत्ता के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और कहा था कि सत्ता जब अहंकारी हो जाए, सत्ता जब आम आदमी का मतलब भूल जाए तो उसको याद दिलाना पड़ता है। परिवारवाद की आप मत बात होगी, बड़ा हमें अब बेचारा पर लगता है आपको देख के। परिवारवाद के लोग हमें बताएंगे चौटाला जी की सरकार किसने बताई? एक बार चौटाला जी की सरकार किसने बताई जरा बताइए। चौटाला जी फैमिली से नहीं आते, इन्होंने सरकार बनाई। पीडीपी के साथ परिवारवादी पार्टी ने अपने सरकार बनाई। शिवसेना वहां परिवारवादी पार्टी ने अपने सरकार बनाई। सिंधिया पूरी की पूरी फैमिली आप ले आए, सिंधिया आपकी पार्टी में पूरा खानदान आ गया, परिवारवादी नहीं है। और राजनाथ सिंह जी के बेटे भी तो परिवारवाद से आते हैं, या बेटे विधायक हैं। अनुराग ठाकुर कहां से आते हैं? सारा का सारा पूरा परिवारवादी पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो जिनके साथ गठबंधन किए बैठे अपना दल परिवारवादी पार्टी, निषाद पार्टी परिवारवादी पार्टी, राजभर पार्टी परिवारवादी पार्टी।
अरे कहना क्या चाहते हो? और आदरणीय कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उनका बेटी, पोता, बहू सब आपकी पार्टी में, और आप हमें परिवारवाद सिखा रहे हैं। लेकिन परिवारवाद का नारा बदल दो, फिर पता क्या कहेंगे जब इनसे कहो परिवारवाद? नहीं नहीं नहीं, जो अध्यक्ष बनता है पार्टी का, जो अध्यक्ष बनता है वो परिवार होता है। अरे बच्चे बीवी कोई परिवार में नहीं आते, भाई बहन कोई परिवार में नहीं आते। सवाल है कि आपके पास कहने को कुछ होता नहीं है जनता के लिए, आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। जेपी, आप बताइए जेपी एनआईसी आपने क्यों बंद कर दिया? मैं नहीं बताऊंगा। अगर हम जेपी आज उनका पुण्यतिथि पे हम जाते हैं माल्यार्पण करने के लिए, तो आपने बैरिकेडिंग लगा दी। इतना डर गए आप जेपी मूवमेंट से? और फिर नहीं, चिट्ठी लिखते हैं एनडीए चिट्ठी, पता क्या लिखती है? वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिच्छू, वहां पे सांप बिच्छू मिल जाएंगे। अरे भैया, डेंगू फैल रहा है तो आप उसको, डेंगू को तो नहीं रोक पा रहे, नालियों में डाल के कम से कम डालिए, डेंगू वेंगू रोकिए, वो नहीं रोक पा रहे। वहां बिच्छू आ गया, हमें काट लेगा, इसलिए इनको चिंता हो रही। जनता को डेंगू का मच्छर काट रहा है, उसकी चिंता इनको नहीं है, उसके लिए छिड़काव नहीं हो रहा है पूरे लखनऊ में। लेकिन हम माल्यार्पण करने चले जाएंगे तो कहीं वहां कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, वहां जीव जंतु मिल जाएंगे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? देखिए, ये कहते हैं कि दिल्ली से आगरा का एक्सप्रेस वे बनवा दिए थे 5 साल में और जेपी सेंटर नहीं बनवा पाए। लो बताइए। मैं नहीं मानता। मतलब बताइए, एक बिल्डिंग बनवाने में इनको 5 साल से ज्यादा चाहिए थे और एक्सप्रेसवे का दावा करते हैं कि 500 किलोमीटर की सड़क बना दी थी परिवार का, जिसके पास कोई राजनीतिक पद ना हो। आज इनके 5 सांसद हैं, कौन है? भैया, भाभी और भाभी जी के 3 देवर। ये है इनकी पूरी पार्टी। अच्छा, ये होता है परिवारवाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 10 सेकंड का जवाब, 10 सेकंड का जवाब आप बताइए। तो बोल रहे नहीं, उन्होंने भैया भाभी बोला। ये बताइए, जो 5 सांसद किसने चुना उनको? किसने चुना है? उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट देके चुना है। वो कोई सिग्नेचर से नहीं हो गए, जनता ने वोट दिया, जीत गए। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर उनके भाई जीत गए, भैया जीत गए, भाई जीत गए, आपके पेट में दर्द क्यों? परिवार होगा तो लोग जीतेंगे, परिवार नहीं होगा तो नहीं होगा। अंजना जी, मेरे विद्वान साथी सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूं। लेकिन काजू भुने प्लेट में और विस्की गिलास में से रामराज्य की तुलना चाहे किसी कवि ने की हो, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। देहिक देविक भौतिक तापा रामराज नहीं कहुई भी आपा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलई सर्वधर्म निरक्षुत नीति। ये रामराज्य की अवधारणा कांग्रेस पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी रामराज्य की अवधारणा की तुलना किससे करती है? जो नरेश अग्रवाल ने की थी। नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने विस्की से, रम से भगवान विष्णु, भगवान राम की तुलना की। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अंजना जी ने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया। जयप्रकाश नारायण एक ईमानदार नेता थे। जनसंघ ने, जो आज की भारतीय जनता पार्टी, वो जनसंघ हुआ करती थी। जनसंघ ने अपने निजी हित साधने के लिए जयप्रकाश नारायण जी का भावनात्मक दुरुपयोग किया। मैं बहुत प्रमाण के साथ कहता हूं। मैं नहीं मानता। कसूर क्या था इंदिरा गांधी का? कसूर यह था कि वो राजे रजवाड़ों के प्रीवी पर्स खत्म करना चाहती थी। वो जनता की गाड़ी कमाई के पैसे प्रति माह करोड़ों रुपए राजे रजवाड़ों को उनकी तनख्वाह के रूप में दिए जाते थे, उसको बंद करने का काम इंदिरा जी ने किया था। इंदिरा जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, क्योंकि बैंक ग्रामीण क्षेत्र में गरीब किसानों को लोन देना नहीं चाहते थे। कुछ मुट्ठी भर धन्ना सेठों के पास वो बैंक थे, उसका नेशनलाइजेशन किया। उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। एक मिनट, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी उन राजे रजवाड़ों के समर्थन में खड़ी हो गई और इंदिरा जी के खिलाफ एक षड्यंत्र किया। ये क्या बात करता है यार? इंदिरा जी को अयोग्य करार दे दिया गया। एक चुनी हुई देश की प्रधानमंत्री, सांसद। कसूर क्या था कि एक यशपाल कपूर, जिन्होंने 7 जनवरी को अपना इस्तीफा दिया था और वो चुनाव एजेंट इंदिरा गांधी के थे, तो एक मंच और लाउड स्पीकर लगाने के नाम पे एक देश के प्रधानमंत्री को अयोग्य करार दे दिया। और ये वो राजनीतिक दल है जिसने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद सत्ता की भूख मिटाने के लिए जनसंघ को ही समाप्त कर दिया और जनता पार्टी बना ली। जो अपने राजनीतिक दल का अस्तित्व समाप्त कर दे, वो देश के सच्चे हितों के लिए काम नहीं कर सकता। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हाँ, जयप्रकाश नारायण ईमानदार नेता थे, लेकिन आज भी वही परिलक्षित हो रहा है। जो जनसंघ था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, जो भारतीय जनता पार्टी आज की है, उसका भी चरित्र और कृतित्व वही है। अच्छा, देखिए, ये भी भद्रता से डिबेट करते हैं, परंतु मैं तथ्य में बात कह दूं। अगर आपने कहा राम राज्य के प्रति इतनी आस्था थी, तो जिस दिन राम को काल्पनिक कहने का हलफनामा दिया था, उस दिन राम के प्रति वास्तविक स्थिति क्या थी, आपकी उजागर हो गई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दूसरा इनका फैक्ट बता दूं, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था, इंदिरा गांधी जी को इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस का दोषी माना गया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप सदन की किसी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती हैं, सिर्फ बैठ सकती हैं। ये कोर्ट के डिसीजन थे। और ये भारतीय, दूसरा इन्होंने कहा प्रीवी पर्स, कोई जाके चेक कर ले, प्रीवी पर्स 1968 में हटाए गए और ये 1975 की बात है, 7 साल के बाद की बात क्या है। और मैं कहता हूं जाके चेक करिए, कांग्रेस ने जो उस जमाने में किया, पहले इन्होंने प्रीवी पर्स हटाया, फिर फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी हटाया, फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, फिर पीएसयू का नेशनलाइजेशन किया, फिर कमिटेड जुडिशरी की बात कही, वित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट पढ़िए, और उसके बाद संविधान का प्रेएम्बल बदल के सेकुलर नहीं सोशलिस्ट शब्द बोला, सब केजीबी के इशारे के ऊपर हो रहा था। आज सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल और यहां तक अवेलेबल है कि केजीबी का एक दावा है, आपको मुकदमा करना चाहिए उनके ऊपर जाके। उन्होंने कहा सीधे पैसा इंदिरा जी के पास आता था, कांग्रेस पार्टी के पास आता था, यह भी आरोप। और ये यूरी बैजमेनेव जो उस समय पत्रकार बन के रहता था, उसने कैनेडियन टीवी को 2005 के अपने इंटरव्यू में भी सारी बातें कही हैं। बस सर बहुत सारी बात है, इवेग्ना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट्स में लिखा हुआ है, वो सारी बातें छोड़िए। इसलिए जो आप कर रहे थे वो समाज के लिए नहीं कर रहे थे, सत्ता की कुर्सी बचाने के। छोटा सा गल्ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। सुधांशु त्रिवेदी जी ने वही दिए हैं जो विदेश की धरती से आते थे, जो बरतानिया हुकूमत के लिए काम करते थे। आजादी के बाद भी वही तथ्य उन्हीं किताबों का हवाला देते हैं जो इंदिरा जी के नेतृत्व के खिलाफ बेमनसी रखते थे। आप भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल मुझे बता दीजिए, ये 71 से स्थितियां निर्मित होना प्रारंभ हुई, हमने एक के बाद एक, और यहां नहीं था, हिंदू कोड बिल का भी विरोध इन्होंने किया। क्या समाजवाद पर चर्चा, समाजवाद अगर प्रियम्बल में हमने जोड़ दिया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को अभी भी चेतना चाहिए और अब लौट चले की पॉलिसी के तहत जिस तरह वो जेपी पे माल्यार्पण करने गए थे, उनके सिद्धांतों पर भी माल्यार्पण करे। अगर जेपी लोहिया कर्पूरी ने अपने बाल बच्चों को बनाया होता ना, तो ये मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग सत्ता में कभी नहीं आ पाते। उनके ही पूरे परिवार रहते, जैसे डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, धर्मपाल यादव, चौपाल यादव, नगरपाल यादव, ना जाने कौन कौन है आपके परिवार। ये सारे को सारे देते हैं। अच्छा बताइए, भाषा चलिए, जो देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने हिंदुस्तान में संस्कृति संस्कार है, अपने सीनियर का नाम लेंगे, लगाएंगे, मैं आपको मौका दूंगी, आप जवाब दे दीजिए। आपने अपनी नाराजगी नोटिस करा दी। लालू क्या सीनियर आदमी का नाम लेके निकल जाएंगे। लालू, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। प्रसाद यादव जी उसी जेपी स्कूल से निकले, 77 में 28 साल की उम्र में सांसद बने। आज क्या किया? तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी यादव और मीसा यादव, एक सिंगापुर से आई, चलिए उन्होंने रोहिणी आचार्य यादव। तो ये है इनका समाजवाद। और जा रहे जेपी पे नौटंकी करके माला चढ़ाने के लिए। जिस जेपी ने भुखमरी की बात करी, जिस जेपी ने बेरोजगारी गरीबी की बात करी और कहा कि बिटिया तानाशाही हो गई है। बिटिया इसलिए कहा कि प्रभावती देवी उनकी पत्नी थी, गोद में खिलाया था, आनंद भवन में सब गांधीवादी थे। तो गांधी के मूल्य पे यदि जेपी खड़ा होता है तो उस पर अखिलेश जी लौट क्यों नहीं जाते? इसी कांग्रेस ने जेपी के सभी सिद्धांतों की हत्या की। क्या बढ़िया था गुरु। ने इस देश में वैसे वैसे लोगों को 74 में जब इमरजेंसी 75 में डिक्लेयर हुआ, सबको जेल में डाला। जिनके हाथ नहीं थे उस पर रेल पटरी उखाड़ने का केस दर्ज है, पढ़िएगा कभी जेपी की संपूर्ण क्रांति में। ये वो लोग हैं जो माल्यार्पण करने से भी रोक रहे हैं। ये तो माल्यार्पण करने जा नहीं रहे हैं, हम जा रहे हैं तो बैरिकेड लगा रहे हैं। सोचिए आप इसमें नहीं, आपको एक ये आदत मत डालिए। मैंने कहा कि हम उनके माल्यार्पण करने जा रहे हैं, आप बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? हम उनके सिद्धांतों को मानते हैं तभी तो उनको माल्यार्पण कर रहे हैं। आप उनके सिद्धांतों को नहीं मानते इसलिए आज उनकी जयंती आप नहीं मना रहे हो। एक बात। दूसरी बात, जो आप परिवार की बात बार बार कर रहे हो, मैं आपसे बता दूं, जहां भारतीय जनता पार्टी के घर में परिवार है, उनके बेटे एमपी एमएलए विधायक हैं। जिनका परिवार नहीं है वो कैसे एमएलए एमपी बेटे बताएंगे? बताइए मुझे, क्या नहीं है जो मैंने नाम गिनाए आपको? चिल्ला चिल्ला क्या बता रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के, मैंने बोला राजनाथ सिंह के बेटे क्या एमएलए नोएडा से नहीं है? बताइए है कि नहीं है? क्यों नहीं? आप आदर्श में चल रहे हैं, आप बताइए। नहीं, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आपने इसका जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, मैं एक जवाब ले लीजिए, क्योंकि आरोप लगा, इसके बाद मैं ले लूंगी। एक साथ जल्दी से खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।